कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजेटी। कैरेक्टरिस्टिक यूजेटी की जो एमीटर करंट और एमीटर वोल्टेज के बीच में ड्रॉ की जाती है। जब हम बेस पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और एमीटर पे कोई सप्लाई प्रोवाइड नहीं की तो क्या होगा, बेस रेजिस्टर्स में से करंट फ्लो होता है, लेकिन जो एमीटर पे डायोड होता है वो उस टाइम पे रिवर्स बायस होता है। उसमें से उस टाइम पे जो करंट फ्लो होगा वो होगा लीकेज करंट, जिसको IEO से डिनोट करते हैं। और इस टाइम पे जो रीजन होता है उसे कट ऑफ रीजन बोलते हैं, क्योंकि एमीटर उस टाइम पे कंडक्ट नहीं करता है। एमीटर पे हमने कोई भी वोल्टेज सप्लाई प्रोवाइड नहीं की, कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और उस टाइम पे रीजन होगा कट ऑफ रीजन। और ये जो ग्राफ शो किया गया है, ये जो पॉइंट है जहां तक ये कट ऑफ रीजन है, इसे पीक पॉइंट बोला जाता है। और इस पे जो करंट होगा उसे पीक करंट बोलेंगे इस पॉइंट पे, और इस टाइम पे जो वोल्टेज होगी इसे पीक वोल्टेज बोलेंगे। लेकिन जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है एमीटर में से, तो डायोड क्या करता है, कंडक्ट करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे करंट इंक्रीज करेगा डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा, और जो हमारी वैल्यू होती है एमीटर करंट की वो इंक्रीज होती है। उस टाइम पे क्या हो, हमारा ग्राफ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो रीजन होता है जिस टाइम, इस टाइम पे क्या होता है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और वोल्टेज डिक्रीज होती है जब हम एमीटर पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। इस टाइम पे जो यहाँ पे पॉइंट होगा, इसको ये इस यहाँ से ये जो रीजन होता है इसे नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन बोलते हैं। पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में जो शो किया जाता है, और ये जो पॉइंट होता है इसे बोलते हैं वैली पॉइंट, और जिसको VP से डिनोट किया जाता है। उसके बाद जो हमारा डायोड कंप्लीटली यानी हमारा एमीटर कंप्लीटली कंडक्ट करना स्टार्ट कर देता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और फिर से ये B पॉइंट के बाद हमारा जो ग्राफ है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और इस टाइम पे जो रीजन होगा वो रीजन होता है सैचुरेशन रीजन, जिस टाइम पे हमारा जो वर्क है, जो हमारा UJT है वो कंडक्ट करना कंप्लीटली स्टार्ट करता है। सबसे पहले कट ऑफ रीजन आता है, फिर कट ऑफ रीजन जिसमें एमीटर वर्क नहीं करता, फिर आता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जिसमें धीरे धीरे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और ग्राफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता है। और एक वैली पॉइंट के बाद जब डायोड हमारा कंप्लीटली कंडक्ट करना स्टार्ट करता है और ग्राफ अगेन वोल्टेज जब इंक्रीज करते हैं तो हमारा करंट भी इंक्रीज होता है और हैवीली कंडक्ट करता है, उस रीजन को सैचुरेशन रीजन। तो ये रीजन क्या हुआ, हमारा सैचुरेशन रीजन। और जो पीक पॉइंट होता है एमीटर करंट का, ये वाला पॉइंट, पॉइंट ए जो हमने ये शो किया गया है, पीक करंट जहां पे आया है, ये एमीटर करंट को के पीक पॉइंट को शो करता है, जो रिप्रेजेंट करता है मिनिमम करंट, यानी कितना मिनिमम करंट रिक्वायर्ड है हमारी यूजेटी को ट्रिगर करने के लिए, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारी इंटर बेस वोल्टेज जो कि VBB सप्लाई हम बेस पे प्रोवाइड करते हैं उसके। और वैली पॉइंट जो कि V यहाँ पे VP से शो किया गया है, यहाँ पे जो वोल्टेज होती है, जो वैली पॉइंट वोल्टेज होती है वो एमीटर वोल्टेज की, ये जो एमीटर वोल्टेज है इंक्रीज करता है, जो हमारी इंटर बेस वोल्टेज इंक्रीज करती है, वैली पॉइंट वोल्टेज भी इंक्रीज करती है। और जो वैली पॉइंट करंट होता है यहाँ पे, ये तो हमने वोल्टेज की बात की है, जो वैली पॉइंट करंट होता है जो कि इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे एमीटर करंट पे शो करता है, ये क्या करता है, जो एमीटर करंट होता है वैल्यू पॉइंट पे ये इंक्रीज करता है जब हमारी इंटर बेस वोल्टेज VBB इंक्रीज करती है उसके साथ। ये है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ UJT।